What is your view on Hanumanji? Hanuman is a god of Kali Yuga. There is nothing called God, right? Now coming to why I'm saying this. किसी इंसान को बहुत डर लगता है, उसको बोलते हैं हनुमान जी का पाठ करो, चालीसा करो, हनुमान चालीसा करो। इस डर से लड़ने के लिए मेरे पास एक शक्ति है जो कि हनुमान है। अब मैं पहली बार इस सेंस में उसको देख रहा हूँ, नहीं तो मैं उसको बिलीफ सिस्टम, मैं उसको प्योर बिलीफ सिस्टम देख के और उस पर एनर्जी नहीं डालता था। But this is something you put it right. So there are different god system. What is your view on Hanumanji? Oh, I just love him. Why is that he became एकदम पॉपुलर हो गए ना हनुमान जी? Is it? Yeah. I do not know क्यों, मुझे सच्ची में नहीं पता। बट बचपन से ना मुझे बताया गया कि हनुमान जी को देखो ना तो उनको ना एज अ पावर, सोर्स ऑफ पावर देखा जाता है, एज अ सोर्स ऑफ प्रोटेक्टर देखा जाता है कि वो तुम्हें बचाएंगे चीज़ों से। और ना ये हमारे घर की ही बात है, बट अभी मीडिया के ऊपर भी हनुमान मूवीज भी आई हैं। आई डोंट नो, एकदम बूम पकड़ा है, लोगों को दिखा कि इट्स अ मार्केट। हनुमान इज अ गॉड ऑफ कलयुग। गॉड ऑफ कलयुग। कलयुग, ओके। देयर इज नथिंग कॉल्ड गॉड, राइट? आई वुडंट से कि देयर इज नो गॉड, और डेफिनेटली देयर इज समथिंग वेरी पावरफुल वर्किंग ग्रेटर देन यू। greater than you. You are not in control. You are just doing things, but these are two different things. What I experience कि एक तो greater source of energy है जो function कर रही है, जो वो कर रही है। एक जो culture wise जो gods हैं वो बिल्कुल अलग concept है, because अगर वो if it is a truth तो सबके लिए सच होता। ऐसा नहीं होता कि मेरे हनुमान जी हैं तुम्हारे अल्लाह हैं, है ना? इट शुड बी फॉर एवरीथिंग। जैसे पेड़ है तो सबके लिए पेड़ है, इट इज अ डिफाइंड ट्रुथ, राइट? सो जो कल्चरल गॉड सिस्टम है वो, उसको अगर देखा जाए तो वो बहुत ही मेरा देखने का जो तरीका है, मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत ही दैट्स अ मैन मेड थिंग। इट्स अ मैन मेड थिंग, बट इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी एनीबडी कैन मेड। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जो हमारी ज़मीन है, जो अर्थ है, उस पर जब आप कोई बीज डालते हो तो उस बीज को डालने के बाद आप उस पर खाद सब कुछ देते हो, बट फिर भी वो मर जाती है ना? कभी कभी होता है कि नहीं उपजाऊ होती। बट जो हमारा चित्त है, जो हमारा मन है, उस पर अगर आप कोई बीज डालते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उपजाऊ ना हो। हमारा चित्त में कोई भी आप बीज डालोगे वो उपजाऊ होगा ही होगा। नाउ कमिंग टू व्हाई आई एम सेइंग दिस कि हनुमान, अब जैसे मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। किसी इंसान को बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, उसको बोलते हैं हनुमान जी का पाठ करो, चालीसा करो, हनुमान चालीसा करो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके चित्त में अभी डर है, बहुत डर है। अब मैंने एक बीज डाला हनुमान जी का, वो बीज क्या है? पावर, करेज, विल, स्ट्रेंथ। मैंने वो बीज डाला। अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि 7 बार पाठ करे कोई, 100 बार तेरे को ये पाठ करना है। उसमें लाइन होती है ना, 7 बार पाठ, 100 बार तेरे को ये पाठ करना है। छूटे बंदे माँ से कोई। अब वो इंसान 100 बार उस चालीसा को पढ़ रहा है, उस बीज को खाद डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, 100 बार डाल रहा है। उसके माइंड में, उसके चित्त में हनुमान जी क्रिएट हो रहे हैं, उपजाऊ हो रहे हैं, तंत्र बन रहा है वो, राइट? अब जब उसको 100 बार पाठ करने के बाद जब जैसे ही उसको डर लगेगा तो क्या आएगा? हनुमान जी खड़े होंगे उसको काउंटर करने के लिए, क्योंकि वो बीज अब उपजाऊ हो गया है। अब उसके चित्त में ये भरोसा बन गया है कि इस डर से लड़ने के लिए मेरे पास एक शक्ति है जो कि हनुमान है। But that's a hope. That's a belief. That's a belief. That's a belief. That's not real. That's not real. I'm saying it's a very complex technology जैसे बना है। मैं पहली बार इस सेंस में उसको देख रहा हूँ, नहीं तो मैं उसको बिलीफ सिस्टम, मैं उसको प्योर बिलीफ सिस्टम देख के और उस पर एनर्जी नहीं डालता था। But this is something you put it right. This is a very complex technology. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी को यहाँ से अमेरिका बात करनी है तो देर आर 2 थिंग्स। आप या तो भाग के जाओगे वहाँ पे या फिर फ़ोन उठा के कॉल करोगे, राइट? सो विच इज़ ईजी? फोन, राइट? नाउ इफ यू वांट टू टैप इनटू सर्टेन थिंग्स, सो देर आर डिफरेंट गॉड सिस्टम। आपको कला को करना है तो क्या करते हैं? सरस्वती जी के पास जाते हैं ना। आपको पैसे का वो करना है, क्या करते हैं? लक्ष्मी जी के पास जाते हैं ना। आपको
वैराग अपनाना है तो क्या करोगे? शिव जी के पास जाओगे। आपको गृहस्थ अच्छा चलाना है, मेंटेनेंस करनी है, विष्णु जी के पास जाओगे। सो व्हेन यू सी, यू रियलाइज कि ये तो हर चीज़ के लाइफ के जितने भी पर्सपेक्टिव्स हैं उनको डील करने की टेक्नोलॉजी डिज़ाइन करी गई है। एंड वो क्या करती है टेक्नोलॉजी, वो आपके वो बाहर से बैठ के कुछ चमत्कार नहीं कर रहे हैं। चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो सिंपल ये कर रहे हैं कि आपके चित्त में वो चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। एंड माइंड इज एवरीथिंग। जैसे कल्पवृक्ष का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। कल्पवृक्ष इज लाइक कि एक स्टोरी, बहुत फेमस स्टोरी है कि वही कल्प के नीचे बैठते हो, जो विजुलाइज करते हो, जो भी आप सोचते हो वो सच हो जाता है। तो योर माइंड, योर चित्त इज लाइक दिस कि आप जो सोचोगे वो आपका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बन जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वो बनाए इसलिए गया है कि अगर आप साधना नहीं कर सकते, आप अपने आप उतनी डेडिकेशन नहीं दे सकते, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड फॉर यू। आप उसके थ्रू अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ। आपको डर लगता है, आप हनुमान जी को याद करो ना, क्यों नहीं करते? आप उनकी रेगुलर वो स्लाइड करो, जो हनुमान बाहुक है, हनुमान चालीसा है, इन सब चीज़ों को पढ़ो। इनफैक्ट साइकोलॉजिस्ट अब हनुमान जी को यूज़ करने लगे हैं। जैसे प्रोफेसर एन विग, एक बहुत फेमस रिसर्च है उनकी, लाइक ही यूज्ड टू डू इट, कि वो जैसे ज़ोडिएक्स कॉम्प्लेक्स होता था, तो क्या होता था, जिस भी इंसान का डिप्रेशन में चला जाता था या फिर उसका लो एस्टीम हो जाता था, तो दे यूज टू टेल देम अबाउट ज़ोडिएक्स कॉम्प्लेक्स। बट कोई भी इंडियन उससे ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाता था उस कॉम्प्लेक्स स्टोरी से। सो ही इंट्रोड्यूस हनुमान कॉम्प्लेक्स। क्या स्टोरी है वो, कि जब हनुमान जी को वो समुद्र पार करना होता है, तो जामवंत उनको रियलाइज कराते हैं कि तुम्हारी पावर क्या है। तो बेसिकली हनुमान जी का सेल्फ लो एस्टीम है वो सिचुएशन में, तो जामवंत उनको याद दिला रहे हैं कि देखो तुम तो ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में क्या क्या है, तुम्हारे सबकॉन्शियस में क्या क्या है, तुमने तो सूरज नहीं कर लिया था तुमने। और हनुमान जी क्या करते हैं, राम 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 करते करते उनको सब वो याद आता है, सब याद आने लगता है। एंड वन ऑफ द ऑल्सो उस जगह पे एक और लेसन है जो आपको सीखने को मिलता है कि जब वो राम राम कर रहे होते हैं तो वो ऊपर उठते जाते हैं, तो वो और ज़्यादा राम 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 करने लग जाते हैं, और लाउडली करने लग जाते हैं, और लाउडली करने जाते हैं। इट मीन्स व्हाट इज ट्राइंग टू से कि जितनी आप ऊंचाई पे जाते जाओ उतना राम का नाम बढ़ाते जाओ, ताकि आपका ईगो आपको ख़त्म ना कर दे। तो ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू टीच दैट। तो ये जितनी भी रामायण महाभारत, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हुई है कि नहीं हुई है, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप उससे क्या सीख सकते हो, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिट यू कैन टेक फ्रॉम दीज टेक्नोलॉजीज। लाइक आप बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हो। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज ऑल्सो लाइक दिस, लाइक इट्स मेरा। यू टेल मी, अंदर से कहा जाता है कि हनुमान जी अभी भी जिंदा हैं, वो हैं यहाँ पर धरती पे, उनको वो था कि वो नहीं मर सकते, वो अनंत तक रहेंगे, जो आखिरी में बंदा राम पड़ेगा वो तब तक रहेंगे। ही सेड दैट। यू फील दैट कि इज ही हियर? या इन माय माइंड ही इज देयर। आई इनफैक्ट आई कनेक्ट, जितना मैं स्ट्रांगली हनुमान जी से कनेक्ट करता हूँ शायद मैं और किसी से कनेक्ट नहीं कर पाता। मुझे ऐसा लगता था कि आई एम अ शिव भक्त, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि मैं हनुमान जी से ज़्यादा क्लोज हूँ।